चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश राजधानी में मौजूद हूँ। और यहाँ पर जिस तरह मैं यहाँ पे ऐतिहासिक जगहों से रूबरू करा रहा हूँ और पूछता हूँ इस इमामबाड़े की क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराएं। अभी हम लोग बड़ी गांव से होते हुए नवाब आसिफउद्दौला के बड़े इमामबाड़े से होकर अब छोटे इमामबाड़े आए हैं। चूँकि आज का दिन मौला हुसैन से मंसूब है और उनका आज जन्म दिवस है, रोज़े विलादत है। अभी आपने शोहरा इकराम को समाअत फरमाया। अब इस छोटे इमामबाड़े के अंदर आए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत एक छोटी सी बिल्डिंग है, जिसको मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। ये भी अवध के नवाब थे, जिन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग छोटे इमामबाड़े के नाम से बनवाई। इस इमामबाड़े के अंदर भी एक मस्जिद है और एक इमामबाड़ा है। ये मोहम्मद अली शाह ये कौन थे और ये छोटी जो यहाँ पर इमामबाड़ा है ये कब स्थापित हुआ और इसकी कुछ विशेषताएं बताएं। ये सारे अवध के नवाबों की जो हुकूमत थी, उसी सिलसिले की ये अवध के जो नवाब हैं, मोहम्मद अली शाह। इन्होंने भी अंग्रेज़ों से लोहा लेकर जंग आज़ादी और तमाम उसमें अपना रोल निभाया है। पंचम लहराया आपको। जी, आपका परचम रहा और पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत में अपनी शान, आन, बान, शान कायम रखी और उन्होंने मोर्चा लिया बाकायदा। और ये ऐतिहासिक इमारतें बनवा कर लोगों के बीच अपनी एक धरोहर छोड़ी है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है। आप इसका जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये धरोहर बहुत खूबसूरत है और जिस तरह मैंने आपको बड़ा इमामबाड़ा दिखाया और अब मैं छोटे इमामबाड़े के अंदर हूँ, कितनी खूबसूरत है, मैं उससे रूबरू करा रहा हूँ। और आप देखिए आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में हमारे सीनियर रिपोर्टर यहाँ सज्जाद मेहंदी साहब मौजूद हैं, यहाँ पे वजाहत जाफरी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी इसमें हेल्प ले रहा हूँ इस अपने कवरेज में। और मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे जो धरोहर है और किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं, उसे भी रूबरू कराता हूँ। या कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह से मैं देख रहा हूँ इस धरोहर को, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कितनी खूबसूरत इमारत मौजूद है। और मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से वो मुझे अवगत कराएं और इसके बारे में कुछ जानकारी दें। तो मैं देख रहा हूँ, मैं सज्जाद साहब से पूछूंगा, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी इमारतें यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सामने एक ये ताजमहल नुमा एक इमारत दिख रही है, इसकी क्या विशेषता है? ये चूँकि छोटा इमामबाड़ा है, छोटे इमामबाड़े में नवाब साहब की बेटी की कब्र है और उनके परिवार की कब्र है। नवाब साहब की कब्र इमामबाड़े के अंदर मौजूद है। जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक मकबरा बनवाया अपनी बेटी का। ठीक उसी के सामने ये दूसरा मकबरा बनवाया, जो मकबरा आमने-सामने है। एक मकबरे में इमामबाड़े के तमाम सामान जो स्टोर के रूप में स्थापित है और दूसरा मकबरा उनकी बेटी का मकबरा है। तो लोग जो आते हैं उनको समझ नहीं आता है कि ये दोनों बिल्डिंगें एक जैसी क्यों हैं। उसके पीछे रहस्य ये है कि उनकी बेटी का मकबरा है और सामने इमामबाड़े का गोडाउन है। और ये बहुत खूबसूरत सी छोटी सी एक बिल्डिंग है, लेकिन निहायत ही खूबसूरत है। लखनऊ में आके ये जो बड़ा इमामबाड़ा देखने आता है, वो छोटा इमामबाड़ा आकर इसकी वो इमाम छोटे इमामबाड़ा ज़रूर आता है इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। और मैं चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटा इमामबाड़ा है। इमामबाड़े में किस तरह से यहाँ पर लोग ज़ियारत करते हैं, मैं उससे भी रूबरू कराता हूँ। आइए चलते हैं। मैं छोटे इमामबाड़ा के मेन बिल्डिंग पे आ चुका हूँ, जहाँ पर मौजूद है प्राचीन काल की कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें, उससे रूबरू कराता हूँ। आइए मैं चलता हूँ और अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं उस ज़माने की चीज़ें, जल फ़ानूस, उससे भी रूबरू कराता हूँ। आइए चलते हैं। अब मैं अंदर चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको इमामबाड़ा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह तारीफ़ मैंने सुनी थी कि छोटे इमामबाड़े की खूबसूरती का कोई मिसाल नहीं है, ये सच्चाई अंदर आने के बाद मुझे दिखी। अब मैं जानना चाहूँगा अपने ही चैनल के सीनियर रिपोर्टर सज्जाद मेहंदी से, वो इससे रूबरू कराएं और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियाँ हैं, उससे अवगत कराएं। ये 1250 ईस्वी में मोहम्मद अली शाह ने इस छोटे इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। चूँकि बड़ा इमामबाड़ा बहुत बड़ा है, वहाँ पे जुमे की मस्जिद होती है आसफी मस्जिद में, और पूरे शहर के मुहर्रम के तमाम प्रोग्राम
इसी इमामबाड़े में किए जाते हैं। हम लोग जहाँ इस वक्त इमामबाड़े के अंदर हॉल के अंदर मौजूद है, ये बहुत खूबसूरत दो दर्जों का हॉल है और इसी में मोहम्मद अली शाह नवाब जो लखनऊ के नवाब हैं उनकी आरामगाह भी है। आइए देखते हैं, जिस तरह बता रहे हैं ये अंदर जो और भी यहाँ पे चीज़ें हैं उससे रूबरू कराते हैं और जानकारी देते हैं। जिस तरह जलफानूस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह यहाँ पर है और किस तरह यहाँ पर ताजिया भी मौजूद है, उस ताजिया से भी आपको रूबरू कराता हूँ। आइए दिखाइए या कैमरामैन साहब कि किस तरह से यहाँ पे ताजिया मौजूद है छोटे इमामबाड़े में। और बताइए जाफरी साहब क्या और क्या खासियत है इस इमामबाड़े की? जब इमामबाड़े में पहली मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से जब जुलूस उठता है तो बड़े इमामबाड़े से जुलूस उठकर छोटे इमामबाड़े में आता है और यहीं पे समापन होता है। ये इसकी तारीख रही, जब मुहर्रम स्टार्ट होता पहली मुहर्रम को बड़े इमामबाड़े से जुलूस उठकर आता है और जुलूस में मोम का ताजिया जो बहुत मशहूर है लखनऊ का, जिसके लिए मोम का ताजिया बोला जाता है। देखिए इस सामने आप कैमरे में देखिएगा, तमाम मोम की जरी मौजूद है। ये वही मोम की जरी है जो लखनऊ के लिए मशहूर है और मोम का ताजिया बोला जाता है। ये पहले जिस तरह बता रहे हैं ये मोम का ताजिया है जिसकी एक अलग पहचान है और शहर में इसकी बड़ी चर्चा है और इसको लोग बहुत अदब से इसमें आते हैं और ज़ियारत करते हैं। और दिखा रहा हूँ मैं छोटे इमामबाड़े में जिस तरह फानूस लगे हैं और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रोज़े हैं और उससे रूबरू करा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ। और मैं दिखाइए कि मैं साहब किस तरह से मौला अली के रोज़े हैं इमाम हुसैन की याद में यहाँ पर मुहर्रम लोग मनाते हैं और किस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और जो खूबियाँ हैं वो भी जानता हूँ मैं यहाँ पे अपने चैनल के सज्जाद साहब से जो सीनियर रिपोर्टर हैं ये लखनऊ के हैं, इसलिए इनको प्रॉपर जानकारी है, इसलिए मैंने इनसे ही जानकारी लेना उचित समझा कि ये जानकारी प्रॉपर जानकारी देंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से दुनिया क्या भारत की जनता को और इससे रूबरू कराऊंगा। और कुछ विशेषताएं ये छोटे इमामबाड़े के अंदर तमाम चीज़ें जो हिस्टोरिकल है वो नवाब साहब की बनवाई हुई हैं, लेकिन ये सामने जो देख रहे हैं, ये दर देख रहे हैं, ये स्पेशल यहाँ पे ऐसे लोगों को ये स्पेस दी जाती है कि अगर कोई खूबसूरत मॉडल आप बना सके तो उसको स्पेस दिया जाता है। अब ये मॉडल जब हटेगा जब इससे बेहतर कोई दूसरा कलाकार अपने मॉडल को ला के रखेगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की शबीह है और अलग अलग कारीगर, अलग अलग फनकार, अलग अलग आर्टिस्ट अपने ला के बना के यहाँ पर रखे। अब इनके अधिकारी साइज उसका जो है अलीगंज में केंद्रीय भवन में ऑफिस है, वहाँ से आप बात करिए, वहाँ परमिशन दीजिए, उसके बाद जो भी करना है आप करिए। मीडिया को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, मीडिया सिर्फ डीएम और एसडीएम से परमिशन लेते हैं। इसके अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर की बात है उसके लिए जाइए। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं है, ये अपने अधिकारी से बात कराने की बात कर रहे हैं। ये अपने सिक्योरिटी इनके SIS सिक्योरिटी अधिकारी कोई होंगे ये उनसे बात करना चाहते हैं। बोर्ड भी नहीं लगाया ना और ना कोई यहाँ पे बोर्ड है, ना ही कोई यहाँ पे मीडिया के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका कहना परमिशन कौन अथॉरिटी है, मैं इनसे पूछता हूँ कौन अथॉरिटी है परमिशन की? परमिशन हाँ, कौन अथॉरिटी देता है हमें? इससे परमिशन ले? हमें बोला गया 30 SI से, तो आप जाइए बात करिए जाके। आप पहले यहाँ बोर्ड लगवाइए। आप कहाँ पे? हम क्यों बोर्ड लगवाएंगे? नाम बताइए अपना। जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ा हुए हैं और वहाँ पे ये मीडिया के कार को बाधा पहुँचा रहे हैं। मैं इनसे भी पूछता हूँ किसके आदेश से यहाँ पे ड्यूटी लगी है और किसके आदेश से ये यहाँ पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम आपका? नाम बताइए। नाम मेरा है, देखिए आई कार्ड दिखा दे। नाम बताइए। क्या नाम बताएं? आपका नाम क्या है? इसको हट रखिए। अरे नाम बताइए। हमसे मतलब आप इस तरह से यहाँ पे बाधा डाल रहे हैं हमारे कार में। मैं आपके हाँ, आप ड्यूटी नहीं कर रहे, ड्यूटी करते हैं सस्पेंड हो जाएंगे आप। ड्यूटी करिए, हमको यहाँ पे अलाउड है SI से आप परमिशन। आप पहले मेरे सीखिए बात करने का और इस तरह मीडिया से आप बात कर रहे हैं, आपको तमीज से बात करने की? हम तमीज से बात नहीं कर रहे और किससे बात कर रहे हैं? आप मैंने सीखिए बात करने का। क्या है तरीका बताइए। यहाँ पे कोई बोर्ड लगा है? बोर्ड नहीं लगा है, तो हमको बोला गया है कि यहाँ पे बिना आपको परमिशन। किसने आदेश दिया रोकने का? यहाँ यहाँ पे कहाँ पार्किंग है? मैं बात कराता हूँ, किससे बात करवा रहे हैं आप?
पार्किंग तो मतलब क्या, हमको पार्किंग बाहर लग रही है, हम इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद है और इसको मैंने सही बात करने के जिस तरह से यहाँ पर बाधा पहुँचाने का कार्य कर रहा है, मैं इसकी शिकायत और करता हूँ यहाँ के उच्च अधिकारियों से ताकि संज्ञान ले, ऐसे इसे कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पर देख रहा अवैध पार्किंग भी है जिसकी अवैध वसूली हो रही है इन्हीं के द्वारा। आइए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको।